नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वेब में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 9 की जो आपकी प्रथम सत्र परीक्षा होती है, प्रथम सत्रांत परीक्षा जिसे आप कहते हैं, सामयिक परीक्षा जिसे कहते हैं, उसकी हिंदी के क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आप देख सकते हो 2021-22 की मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले रुको, मैं आपको ब्रश करके दिखाता हूँ। ओके, 2021-22 मेरे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। एंड इसके मार्क्स जो होने वाले वो 80 मार्क्स होने वाले हैं, जिसे आप कुल अंक कहते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा आप डिटेल के साथ, इसके लिए समय है 3 घंटे। ओके, तो 3 घंटे का आपको समय दिया जाने वाला है आपके एग्जाम के वक्त आपको ये सॉल्व करने के लिए। एंड उसके बाद कक्षा 9वीं एंड यहाँ पर आप पूरा का पूरा देख सकते हो हिंदी। ओके, तो 2021-22 की क्वेश्चन पेपर आपको यूजफुल भी होगी मेरे हिसाब से। अगर आप वीडियो पे मतलब हमारे चैनल पे आज से पहले नहीं आए थे एंड आज पहली बार आए हो, तो आपको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर्स प्लस आपको जो भी IIT जीनित के लिए कोई यूजफुल वीडियो या तो स्कूल से रिलेटेड कोई भी यूजफुल वीडियो आती है, अपडेट आती है, तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। अरे भाई रुको 2 सेकंड, 9th वाले बच्चे होल्ड पे रहो। जो पिछली वीडियो में हमें कमेंट दी थी वो जिनेद भाई था, और जैसे उनका नाम, उन्होंने कमेंट दी थी कि भाई 11th कंटेंट कब मिल रहा है। भाई आपको 11th कंटेंट तो हर बार मिलता ही रहता है, लेकिन उसका प्रीमियरिंग शेड्यूल सिर्फ खत्म हो गया, तो आपको फिर से कल से प्रीमियरिंग नया शेड्यूल मिल जाएगा। एंड वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 11th का। ओके, तो चलिए हम आप अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो मैंने वो लाइक शेयर सब्सक्राइब का तो बोल ही दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर यूजफुल लगती है ना, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की तरफ से आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई है, वो आपको पढ़नी होगी। ओके, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे मेरे हिसाब से, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे फॉलो कर लेना। एंड और एक बात, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल होगी, जैसे कि मेरे पास ये पूरी की पूरी पहले दिखा देता हूँ। ओके, वैसे की वैसे आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आपको नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली है, उसको आपको मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको ये मिल सकती है। मेरे पास सभी है, लेकिन अभी आपको सभी मतलब नहीं, यही 2 ही है। यस, मेरे फ्रेंड ने दी थी, ये 2 ही है। ओके, तो आपको ये दोनों भी मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो। तो आते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ से। आपको सबसे पहले सूचनाएं दी गई है। यहाँ पर सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार कृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। ओके, आपको ये पहली वाली सूचना है। दूसरी वाली है, अभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए, मतलब आकृतियों के लिए आपको पेन का ही प्रयोग करना है, सिस पेन का नहीं। ओके, किसी के आप पेंसिल का करते हो। यहाँ पर 3rd नंबर वाला, शुद्ध स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है, और आपको शुद्ध अक्षर में लिखना है, जैसे आप जो भी बोलते हो शुद्ध लेखन। ओके, तो विभाग एक गद्य, इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए गए। ओके, आप देख सकते हो इसके लिए, मतलब जो विभाग एक है इसके लिए आपको पूरे 20 मार्क्स दिए गए हैं, मतलब बाकी रहे सिर्फ 60 मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स। ओके, वीडियो हो चुकी है 3 मिनट की। ओके, बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित पठित गद्यांश पर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, मतलब आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो आपको जूलिया इस पार्ट, मतलब मेरे हिसाब से कितने नंबर का पार्ट था मैं ही भूल गया, चलो जाने दो। तो जूलिया जो पार्ट है आपका, उससे आपको एक गद्यांश मतलब परिच्छेद दिया गया है मेरे हिसाब से, तो उससे उससे जुड़े आपके नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, संजाल भी दिया गया है, तो आपको उस संजाल विंजाल पूर्ण करना है। ओके, आप देख सकते हो संजाल पूर्ण कीजिए। तो ऊपर गद्यांश में आया संसार, तो इससे आपको ऊपर ये जो पैराग्राफ दिया गया है, ये परिच्छेद दिया गया है, इसके ऊपर नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे गए एंड उसका आपको आंसर देना है। उसके बाद सेकंड वाले की तरफ बढ़ते कारण लिखिए, तो आपकी इसके कारण लिखिए, कारण लिखने है, यहाँ पर आप उससे क्या कहते हो हिंदी में, उसकी वजह लिखिए, ऐसा समझ सकते हो। तो आपको पहला वाला पूछा गया है, गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना, तो आपको यहाँ पर कारण उसका कारण लिखना है, क्यों मांगी। एंड 2 नंबर वाला, गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। ओके, ये 2 नंबर वाला। 3rd नंबर वाला है आपका, मतलब 3 नंबर वाला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द परिच्छेद से ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए, आपको विलोम अर्थ के शब्द मतलब विरुद्धार्थ के शब्द लिखने हैं, वो भी आपको परिच्छेद ऊपर परिच्छेद दिया गया है उससे ढूंढ कर। एक नंबर वाला है समर्थन एंड 2 नंबर वाला है दयालु। तो 2nd नंबर वाला देखते हैं, 3 नंबर में 2nd नंबर वाला भी दिया गया है, आप देख सकते हो। पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर, ओके, पर शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको खुद करना है। मैं सिर्फ आपको PDF फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाले 100% ये आएगी, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। 4th नंबर वाला है, संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इस पर अपने विचार लिखिए। इसका मतलब सोमत होता है गाइज, आपको तो पता ही, सोमत लेखन तो आपको पढ़ा ही होगा, तो आपको उस पर सोमत लेखन करना है, इस पर आपको आपके विचार लिखने हैं। उसके बाद 2nd नंबर वाले पेज पर आते हैं, कक्षा 9वीं। ओके, चलो, तो प्रश्न
प्रश्न पहला ही है उसमें ओके। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको फिर एक बार एक सद्यांश देखा गया है। बिल्ली, मेरे हिसाब से बिल्ली का बिलगुंडा, इस पाठ से ये गद्यांश लिया गया है। ओके, संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें दिया गया है घर में बिल्ली पालने का कारण। यहाँ पर 4 कारण आपको ऊपर गद्यांश में दिए गए हुए। ओके, उसी से ढूंढ कर ये देख सकते हो। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 4, ऐसे 4 किस्म के आपको आंसर्स लिखने होंगे। उसके बाद आपका 2 नंबर में फर्स्ट वाला आकृति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आकृति है, आकृति दी गई है, वो आपको पूर्ण करनी है। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में कुछ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो माफ़ करना। पीडीएफ आपको वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा डिटेल में देख सकते हो। ओके, सेकंड नंबर वाला देखते हैं। परिच्छेद में आए कहानी के प्रमुख पात्र। परिच्छेद में आए कहानी के प्रमुख पात्र जो है वो आपको लिखने हैं। थर्ड नंबर वाला है गद्यांश में आए विलोम शब्द खोज कर लिखिए। मतलब आपको पद्यांश में 2 मतलब विरुद्धार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द आए हैं, वो ढूंढ कर लिखने, एक समाधान का एंड दूसरा अच्छा का। ओके, तो देखते हैं सेकंड वाला। गद्यांश में आए गद्यांश में आए प्रयुक्त उपसर्ग अलग करके शब्द लिखिए। तो प्रयुक्त उपसर्ग अलग करके आपको यहाँ पर लिखना है। आप देख सकते हो इसका और इसका। पहला है आपका परिस्थिति और दूसरा है विचारधारा। तो 4 नंबर वाला देखते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हो, सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब देखिए, इसके लिए 2 मार्क्स दिए गए आपको। मतलब आपको क्या करना है ना, सामान्य जनता मतलब अगर उसकी गलती थी तो सामान्य जनता के उसको मारना ये कितना सही है, उचित है, इसके बारे में आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है इसका आंसर। ओके, प्रश्न पहले में ई दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, प्रश्न पहले में ई दिया गया है। निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपको पैसेज दिया गया है ना, ये आपको आपके बुक में से नहीं आया है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इसे अनसीन पैसेज कहते हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो इसे अनसीन पैसेज कहा जाता है। एंड ये आपने कभी देखा है, मतलब देखा भी होगा, लेकिन आपके बुक में नहीं है वो। ओके, तो यहाँ पर ये परिच्छेद पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, जाने दो, इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो आपको क्या करना है, अनुसार मतलब इसके सामने ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आप यहाँ तक ही देख रहे हो, ये नीचे भी है इसी का, ये सिर्फ पीडीएफ का पेज है। ओके, और इसके नीचे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रुकिए 2 सेकंड। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें एक पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से कितना, ओके, ई में एक पूछा गया है। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। मधुर वचन की विशेषताएं। अब देखिए, इस पैसेज में इसका आंसर होगा ही, तो आपको ढूंढ के मधुर वचन की विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद शब्द शस्त्र के सामान होते हैं, उनका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। इस वचन पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में। फिर एक बार सोमत लेखन आ चुका है, इसे निबंध लेखन भी कह सकते हो। तो इस तरीके से लिखना है। ओके, विभाग 2 पद्य, इसके लिए आपको 12 अंक दिए गए हैं। ओके, प्रश्न 2, इसमें प्रश्न दूसरा में निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब देखिए, आपको है ना एक पद्यांश दिया गया है एंड वो पढ़ के आपको क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। तो फर्स्ट वाला आपको यहाँ पर देखती चारुचंद्र की चंचल किरणें, मेरे हिसाब से ये चांदनी रात इससे आया है। ओके, चांदनी रात से आया है। एंड ये वाला देखते हैं, 1 नंबर वाला, इसका क्वेश्चन पूछा गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। मतलब ये आकृति दी गई है, वो आपको पूर्ण करनी है। किरणों के खेलने का स्थान। तो किरणों के खेलने का स्थान आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिलने वाला है। ऊपर जो ये ना आपको दिया गया गद्यांश पद्यांश, उसमें देखने को मिलने वाले हैं। ओके, तो किरणों की खेलने के स्थान आपको यहाँ पर बताने, 2 स्थान दिए गए उसमें। तो उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ फैली हुई है चांदनी, तो आपको बताना है वहाँ कहाँ फैली है चांदनी। यहाँ पर ऊपर तो मिल ही जाएगा आपको, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखने वाले, तो वहाँ पर लिखना है। ओके, सेकंड वाला देखते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए, धरती इससे पुलक प्रकट करती है। तो धरती जिससे पुलक प्रकट करती है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। सेकंड नंबर वाला देखता है, तरु इससे झूम रहे हैं, तो आपको ये भी इसके सामने लिख देना है। एंड उसके बाद रुको, कलर चेंज करते। ओके, चलो हो गया। यहाँ पर देखते उपयुक्त प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ओके, नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते। अभी क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका प्रश्न दूसरा शुरू हो रहा है अभी। किताब पहले में तो प्रश्न क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब देखिए, किताबें इस प्रस्तुत पाठ से ये पूछा गया एंड ये दिया गया है। अब देख सकते हैं आप, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, यहाँ से आपको कहा है
जो रिश्ते वो सुनाती थी। एंड उससे आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आकृति पूर्ण कीजिए एंड आपको आकृति पूर्ण करनी है। पहला पूछा गया है कवि के शाम बिताने के साधन पहले और अब, मतलब पहले के बताने हैं, पहले का एक बताना, दोनों भी बताओगे कॉमा करके तो भी चलेगा, एंड अब के भी बताओगे दोनों कॉमा करके तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई दो आदतें, मतलब कवि पहले जो अपना समय बिताते थे एंड अब जो बिताते हैं, तो वो दो आदतें आपको एक इसमें लिखनी है, एक इसमें लिखनी है। इसी तरीके से आपको दो आदतें लिखनी है। पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए, मतलब ऊपर जो पद्यांश दिया गया है उससे आपको ढूंढ कर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द परिच्छेद वैसे खोज कर लिखिए, मतलब आपको खोज कर लिखना है। एंड चिपकर देखना एंड बीतना, ये दोनों शब्दों के आपको लिखना है। खोज कर समानार्थी शब्द परिच्छेद में मिल जाएंगे तो उससे लिखना है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो, मतलब ऐसे शब्द आपको ये देख सकते हो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न हो ऐसे लिखने हैं। उसके बाद तीसरा वाला देखते हैं यहाँ पर। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 5 पंक्तियाँ का सरल अर्थ 25 से 30 शब्द में लिखिए। अब देखिए, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम, मतलब प्रथम जो पंक्तियाँ थी, प्रथम 5 पंक्तियाँ, उनका अर्थ आपको समझाना है, यानी एक्सप्लेन करना है, वो भी 25 से 30 शब्दों में। तो यहाँ पर शुरू होता है हमारा विभाग 3। यहाँ पर है पूरक पठन। ओके, 3 विभाग है, पूरा देखने दो मुझे कितने विभाग है। अरे बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। विभाग 5 विभाग है इसमें। अभी हमारा तीसरा विभाग शुरू हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 विभाग में से तीसरा विभाग अभी हम शुरू कर रहे हैं। रुको, एक बहुत ही फाइंड करना सो हार्ड। हाँ रुको, मिल गया। ओके, कोई बात नहीं। अभी हमने विभाग 3 स्टार्ट किया था ना। हाँ, ये देख सकते हो विभाग हमने 3 स्टार्ट किया है। अभी पूरक पठन, इसके लिए आपको 8 मार्क्स दिए गए, यानी 8 अंक। प्रश्न तीसरा ओके, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया फिर से यहाँ पर, यानी एक परिच्छेद, तो उसको पढ़कर आपको निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर कृति पूर्ण कीजिए, इसमें सबसे पहले पूछा गया है संजाल किया गया है। चौकीदार से मारपीट करने वाले, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने जैसे बिल्कुल उसमें संजाल पूर्ण करना है एंड डालना है। ओके, सेकंड नंबर वाला, पुलिस समाज के रक्षक है, इस बारे में अपने 25 से 30 शब्द में लिखिए। ओके गाइस, आपको 25 से 30 शब्द में इसका आंसर लिखना है एंड वो आपको नेट पर भी मिल जाएगा, और आप अपने मत से लिखते हो। यहाँ पर अपना मत का है तो झूठ मूठ का भी फेंक दिया तो भी चल जाता है, उतना कुछ नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न 3 ओके, ये दिखते हैं क्या है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। वाह, आपको क्या है ना, गद्यांश दिया गया है फिर से, तो उससे होकर पढ़ के आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। यहाँ पर एक पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, मतलब आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। ढोलक का गुण, रात के समय आने वाला। ओके, ऊपर में मिल जाएगा इसका आंसर। कृति पूर्ण कीजिए। लोटा होता है ऐसा, मन का तन का, इन दोनों यहाँ पर देख सकते हो, दोनों का बताना है आपको। ओके, तो दोनों का बताना है। उसके बाद ग्रंथ हमारे गुरु, इस संदर्भ में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब ग्रंथ हमारे गुरु, यानी ग्रंथ हमें क्या क्या सिखाते हैं, इससे उनके अनुभव, एक्सपीरियंस जो भी लिखना चाहोगे वो आपको लिखना है, वो भी 25 से 30 शब्दों में। तो सबसे पहले ये इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम पे वक्त नहीं होगा। लेकिन मैं एग्जाम से पहले बता रहा हूँ या एग्जाम के बाद बता रहा हूँ मुझे नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपकी होगी मेरे हिसाब से। ओके, तो विभाग 4 देखते हैं। विभाग 4 की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हो। ओके, विभाग 4, इसमें है भाषा अध्ययन, मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से व्याकरण आने वाला है। इसके लिए आपको 14 मार्क दिए गए हैं, यानी 14 गुण 14 अंक दिए गए हैं। प्रश्न 4 है इसमें, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, मतलब सूचना के अनुसार आपको कृतियाँ करनी है। एंड 1 नंबर वाला, अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। रात के 11 बज गए थे। अब देख सकते हैं यहाँ पर रात के 11 बज गए थे, इसका आपको क्या लिखना है, भेद पहचान कर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर वाला देखते हैं। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक का अवयव अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, किसी एक का आपको वाक्य में प्रयोग, अवयव आपको वाक्य में प्रयोग करना है के लिए, और उसके बाद एकाएक। 2 नंबर वाला है आपका कृति पूर्ण कीजिए। ओके, आपको इसमें से कोई एक कृति पूर्ण करनी है। संधि विच्छेद संधि, आपको ये देख सकते हो। आप यहाँ पर रुको, 2 सेकंड रुको। ओके, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये आपको
यहाँ आपको ये कृति पूर्ण करनी है। उसके बाद चौथे नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल लिखिए। ओके, आपको यहाँ पर 2 सहायक क्रिया दी गई है, तो उसमें से आपको उसका एक मूल क्रिया पहचान कर लिखनी है। माँ ने खाना बना दिया एंड 2 नंबर वाला है, मैं आपको बताना भूल ही गया। ओके, इस तरीके से आपको उसकी सहायक क्रिया जो है वो लिखनी है। सहायक क्रिया इस तरफ लिखनी है एंड सहायक क्रिया आपको यहाँ पर लिखनी है उसके नीचे, एंड मूल क्रिया उसके नीचे। ओके, इस तरीके से। ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट नहीं। ओके, तो उसके बाद देखते 5 नंबर वाला। निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय पैरार्थक रूप लिखिए। ओके, आपको क्या है ना, मतलब आपको जो इंग्लिश में बताता हूँ, वर्ब जैसे कि उसके टेंस होते हैं, क्या बोलते हैं आप उससे, मैं भूल ही गया। यार उसका जो आप कन्वर्ट करते हो ना, क्या बोलते हैं इसे, जाने दो। तो आपको ये मैं सिर्फ समझा के देखता हूँ। दौड़ना, तो इसका दौड़ना, दौड़ लगाना, दौड़वाना, ऐसे मांगना, मांगवाना, ऐसे उस तरीके से। ओके, तो छठा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम प्रश्न छठा देखने वाले हैं। प्रश्न आप छठा देख सकते हो यहाँ पर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, यानी निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे पूछे गए तो आपको उसका अर्थ लिखना है एंड वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर मुहावरे 2 दिए गए, नज़र आना एंड दूसरा आंखें दिखाना। तो इसका नज़र आने का अर्थ लिखना है आपको, जो भी होगा वो, एंड वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि राम मेरे को कल सुबह ही नज़र आया था, या आप अपना भी नाम डाल सकते हो, जो भी हो। ओके, तो आंखें दिखाना, मैं शाम को देख के आंखें दिखा रहा था, या आप कुछ भी लगा सकते हो। वैसे आपको वाक्य में प्रयोग करना है, आप अपना करो। अथवा, यानी ये और क्वेश्चन समझ सकते हो इसे। और अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर वाक्य फिर से लिखिए। ठुकरा देना, तोलकर बोलना एंड कान करना, इन तीनों में से। ओके, चलेगा। समझदार व्यक्ति जो बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, वाह, जैसे कि इन्होंने करके दिखाया मेरे हिसाब से। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो आपको कारकों में से उसका एक भेद पहचान कर लिखना है, प्रयुक्त कारकों में से। तो यहाँ पर देख सकते हो, भारत में धूम मच गई है, और 2 नंबर वाला है, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। यानी जो आप बर्फ के क्यूब आपने देखे होंगे, वो चाय में डालते हैं मेरे हिसाब से, कोल्ड ड्रिंक्स या चाय में। ओके, कारक चिन्ह एंड कारक की भेद, ये दोनों भी आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न मतलब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8वां कहते हैं उसे। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओके, पहले तक 6 महीने तो नमक खाया। ओके, उसके बाद इस तरीके से आपको विराम चिन्ह देना है आपको। ओके, तो 9 नंबर वाला हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हो, निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। किताबें अलमारी से झांकती है, अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। ओके, वे सारे रिश्ते उधड़े हैं, पूर्ण भूतकाल। एंड इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, सामान्य भविष्यकाल। ओके, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर के इसके क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। ओके, निम्नलिखित वाक्य का आपको रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। सभी के चेहरे पर अकुलाहट थी। ओके, 2 नंबर वाला, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ से आधार पर दी गई सूचना ओके अनुसार परिवर्तन कीजिए। मानू इतना ही बोल सकी, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या अमिता के पिताजी रेस्तरां खोल रहे हैं, वाह भाई, विधानवाचक वाक्य। 11 नंबर वाला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर ये मेरे हिसाब से इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। रेफ्रिजरेटर मुक्त एक उन्हें इनाम जाएगा दिया, यानी आपको शुद्ध करके लिखना है। ओके, कोई बात नहीं, मेरे को लगा मेरी ही गलती होगी। झांकी देखने वाली की तथा बदी थी, जाने दो, इसका आपको सही करना है, मुझे क्या है। लेकिन 3 नंबर वाला पढ़ ही लेता हूँ। दोनों हम उसे निराश करते हुए
दुखी हुए वास्तव में। ओके, विभाग 5 की तरफ बढ़ते जो कि आपका लास्ट वाले होने वाला है। अगर आपने फिर से बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दे। मेरे हिसाब से वीडियो 19 मिनट एंड 44 सेकंड की हो चुकी है। ओके, विभाग 5 की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दे, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड क्वेश्चन पेपर्स आप सभी तक लाते रहेंगे। एंड और एक बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे फॉलो कर लेना, और कुछ नहीं, ट्विटर पे हो तो ट्विटर के भी कर लेना। ओके, सूचना आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। ओके, प्रश्न 5 पत्र लेखन करना है। अरे भाई मेरा नाम आ गया, देख सकते हो, वाह भाई वाह, इन्होंने भी मेरे क्या मास्टर में भी लगा डाला नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ डाला है। ओके, आगे मास्टर लगाते तो बहुत बढ़िया वाला हो जाता है यार। वैभवी, यार ये निकाल डालो, वैभवी लिखना आप सब। रुको जरा, वैभव चौहान केशव नगर। अरे भाई ये गलत हो गया यार, थोड़ा क्या यार, थोड़ा डाला ही था तो थोड़ा अच्छी तरीके से डाल देते, मेरा नाम कम से कम मैं नाम तो निकालता आपका। ओके, तो पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर, फिर एक बार मैं स्क्रैच कर देता हूँ उस नेम को। ओके चलो, मेरा ही पढ़ना आप। वैभव चौहान केशव नगर, लातूर से भयंकर आवाज करने वाले पटाखे असमय फोड़े जाने के कारण वहां के निवासी त्रस्त है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य अधिकारी लातूर, वहाँ पर पिन कोड डाला गया है 413-512 को पत्र लिखता है। ओके, लिखता नहीं, निकालो रे भाई यार, ये गलत कर दिया उन्होंने, चलो दो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अथवा 117 श्री निकेतन गांधी मार्ग अहमदाबाद से उज्जैन उजेपा सैयद अपने मित्र को राहुल पूनम पांडे आदित्य 15 समित विला गार्डन रोड बड़ौदा को दीपावली की छुट्टियां अपने साथ बिताने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखता है। तो आपको पत्र लेखन लिखना है, तो आपको सिखाया होगा तो आपको लिखना पड़ेगा गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। अब आपको गद्य आकलन और उसमें प्रश्न निर्मिति करनी, जैसे कि आपको निबंध में दिया होगा, मेरे हिसाब से नहीं दिया तो जाने दो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन पढ़ाया तो होगा। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से, रुको मैं चेक करता हूँ, अभी बहुत बड़ा यार, फिर भी नहीं कोई बात नहीं, एक ही पेज बाकी है हमारा, फिर भी कमेंट्री करनी पड़ेगी मेरे को कितनी मिनट, अरे भाई साहब 21 मिनट, मतलब 22 मिनट ले लो। अब 22 मिनट की मैंने नॉन स्टॉप कमेंट्री कर दी, वीडियो को सिर्फ एक बार पॉज किया क्योंकि बाहर से गाड़ी आ रही थी, एंड गाड़ी का आवाज़ अगर वीडियो में आता तो बहुत गड़बड़ हो जाती, तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। एंड वैसे भी मैंने बहुत साइलेंट कर रखा है बाकी लोगों को, वो बोल नहीं रही है, उनकी बहुत मेहरबानी हुई। तो आपको मेरी कितनी मिनट की कमेंट्री सुननी पड़ी यार, मेरे को भी करनी पड़ी 22 मिनट। तो चलो यहाँ पर 2 नंबर वाला गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, यानी आपको इसको एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। चलो मैं बता ही देता हूँ यार, इसका तो ये गद्यांश पढ़ के बता ही दूंगा, क्या 30 मिनट की हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होती है। वह समय का मूल्यांकन करता जाता है, वो बेटिंग सिनेमा मोबाइल एवं अन्य मनोरंजन आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं। अरे भाई ये मैंने पढ़ा है, यहाँ हमारे टीचर ने हमको बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया था मेरे साथ, यहाँ बिल्कुल यही था। ओके, एंड इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाने हैं, तो ये तो बना ही लोगे आप मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे क्लासमेट हो और देख रहे हो तो बिल्कुल ये वाला तो आपने पढ़ा ही होगा, आपके टीचर मतलब हमारे टीचर ने तो पढ़ाया था। ओके चलो नेक्स्ट वाले की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा प्रश्न 5 वृत्तांत लेखन करना है। महाराष्ट्र विद्यालय मजगे नगर लातूर में मनाए गए बाल दिवस का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए। ओके, वृत्तांत लिखना है आपको, तो वो भी आपको पढ़ाया है मेरे हिसाब से वो। और अथवा दिया गया, यानी और क्वेश्चन की तरह कहानी लेखन करना है आपको, निम्नलिखित मुद्दों पर आपको कहानी लेखन करना है। उसके बाद है विज्ञापन लेखन करना है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। यार बहुत बड़ा है, मेरे हिसाब से आपको 3 घंटे दिए है ना इसको, या 3 घंटे नहीं होगा मेरे हिसाब से, आप नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपने कभी पेन भी हाथ में नहीं लिया होगा, एंड एग्जाम के लिए जाना है मतलब, तो बहुत गड़बड़ है यार। विज्ञापन लेकर निम्नलिखित जानकारी के आधार पर, और क्या हो रहा है ना, कई दीपावली क्या हुआ, पहले अभी स्कूल हाल ही में स्टार्ट हो गया, तो दीपावली की छुट्टी दे दी यार, दिवाली की छुट्टी दे दी तो आपको फिर से लिखने की आदत चली गई, एंड उसके बाद दिवाली के बाद लेने वाले तो बहुत गड़बड़। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपको कुछ मुद्दे दिए गए, एंड उसके बाद आपको विज्ञापन लेखन करना है। लास्ट वाला है हमारा प्रश्न 5 निबंध लेखन। आपको निबंध लेखन करना है, उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके ऊपर आपको निबंध लेखन करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अब आपको 3 विषय दिए गए, इसमें से आपको एक करना है, एक चूज करना है, कोई भी करो, और उससे आपको 80 से 100 शब्द में आपको
निबंध लिखना पड़ेगा। संदेश वहन के आधुनिक साधनाओं से लाभ या हानि। यार ये तो बहुत अच्छा वाला है, ये लोग ले लो आप मेरे हिसाब से, नहीं तो सेकंड वाला भी पढ़ते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अगर आपको बेटर लगता है तो चूज करो। उसके बाद वृक्ष लगाओ देश बचाओ। अरे यार ये फर्स्ट वाला ना थर्ड वाला ना मेरे को बहुत ही भाई बहुत ही ज़बरदस्त लगा, ये आप ही चूज़ करना। मेरे हिसाब से मैं ये ऊपर वाला करूँगा या नीचे वाला करूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस ना नीचे वाले के रहते हैं, वृक्ष लगाओ देश बचाओ, क्योंकि कोरोना की वजह से ना ये क्या हो गया, ऑक्सीजन लगाओ और जान बचाओ ऐसा हो गया। तो क्या है ना, ऐसा रहेगा कि पेड़ लगाओ और जान बचाओ, ये बेटर रहेगा। क्या है ना, ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे लगते, लेकिन पेड़ खरीदने के लिए पैसे नहीं लगते ना। तो ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए रुको 2 सेकंड। तो यहाँ पर होती है हमारी क्वेश्चन पेपर पूरी की पूरी खत्म। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करना मास्टर वगैरह मत भूलना। तो यार नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। और भी क्वेश्चन पेपर से उनकी वीडियो मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी 25 मिनट की कमेंट्री नॉन स्टॉप। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।